हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। सो चलो सीखते हैं इंग्लिश बोलना। अभी तक आप में से जिसको भी इंग्लिश बोलना बहुत हार्ड लग रहा था, अब हो जाएगा बहुत आसान, क्योंकि अभी जैसे मैं पढ़ाने वाली उस तरीके से शायद ही आपको किसी ने पढ़ाया होगा या आपने उस तरीके से पढ़ा होगा। तो अब आप सोचेंगे कि भाई तुम क्या चमत्कार कर दोगी, तो देखो मैं चमत्कार ही करूँगी, जो कि है तुम्हारा बहुत ही आसान तरीके से सोचा हुआ मेरा मेथड, जो कि मुझे नहीं लगता आपने कभी नाम भी सुना होगा। सो कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मैंने खुद से इन्वेंट किया है उन लोगों के लिए जिसको इंग्लिश बोलना सीखना है, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। क्यों हो चुका है? क्योंकि ये पूरा ग्लोबल लैंग्वेज है, हर जगह यूज़ होने वाला लैंग्वेज है, इसलिए इसको इतनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है। सो बहुत आसानी से सिखा दूँगी, ये मेरा प्रॉमिस है आपको। तो वो मेथड जो है वो है कॉन्वर्सेशन इंग्लिश स्पोकन प्रैक्टिस। यानी कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, हमारे साथ कोई इंग्लिश बोलने वाला नहीं है, हमारे घर में नहीं है, मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं, मैं किसके साथ बोलूँ, मेरे दोस्त को तो आता ही नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो सबका सोल्यूशन जो है एक ही वीडियो में मैं ले आई हूँ, और बल्कि 2-3 और तरीके से मैं सिखाती हूँ। तो वीडियो तो आप सबके पास आता ही है, ऐसा नहीं है कि वो तरीका नहीं आता है। सो आप लोग वीडियो देख सकते हैं, और आई प्रॉमिस कि आप बहुत आसानी से इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉन्वर्सेशन यानी कि बातचीत होता है, बातचीत के ज़रिए इंग्लिश बोलना सीखना। तो जाहिर सी बात, बातचीत है तो एक इंसान तो करेगा नहीं, कोई पागल नहीं है। सो 2 इंसान की ज़रूरत है, तो आप ही वो 2 इंसान है। यानी कि जैसे आपने बहुत सारी मूवीज़ और शोज़ में देखा होगा कि हीरो या फिर विलन दोनों ही जुड़वा का रोल करते हैं, उसी तरीके से आपको करना है, और ये मेथड वही करता है। आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। प्रोनाउंसिएशन को कैच कीजिएगा, लैंग्वेज सीखने के लिए सबसे मेन वही होता है। ओके, लिसन, सुनो। यस टेल मी, हाँ बताओ, मैं सुन रहा हूँ या सुन रही हूँ। विल यू कॉन्ट्रीब्यूट सम स्टफ फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए कुछ दान करना चाहोगे? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। ओके प्लीज़ टेल व्हाट, ठीक है तुम बताओ क्या। ओके प्लीज़ टेल व्हाट, तुम बताओ क्या। आई विल गिव यू सम रुपीज़ एंड फूड, मैं तुम्हें कुछ रुपया और खाना दूंगा। फाइन, ठीक है। आई पे मोर नेक्स्ट टाइम, मैं अगली बार थोड़ा ज़्यादा दे दूँगा तुम्हें पैसे या चीज़ें। नथिंग लाइक दैट, डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारा शुक्रिया, इट्स ऑल अबाउट फेथ एंड नॉट मनी एंड स्टफ। ये तो सब आस्था की बात होती है कि तुम कितना दे रहे हो, नहीं दे रहे हो, पैसे की और चीज़ों की कोई मोल नहीं है। सो पे वॉट एवर अमाउंट यू कैन, तो तुम उतना ही तो जितना तुम कर सकते हो। दैट्स राइट, अंडरस्टूड। हाँ ये तो तुम सही कह रहे हो, मैं समझ गया। ओके देन यू कैन टेक माई कार्ड, ठीक है तो तुम मेरा कार्ड ले लो। बीट मी व्हेन नीड, जब तुम्हें ज़रूरत हो तुम मुझसे मिल सकते हो। श्योर, थैंक यू, हाँ बिल्कुल, तुम्हारा शुक्रिया। इट्स ऑल राइट, आई एम ग्लैड, कोई बात नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। यू डोंट नीड टू टेल थैंक यू, तुम्हें धन्यवाद कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। इट्स ऑल राइट, ओके। लेकिन बोलना सीखना है इंग्लिश, तो बस यहाँ पे जो सामने लिखा है उसको 5 बार आपको पढ़ना है। उससे क्या होगा कि आपके दिमाग में सेंटेंसेस ऑफ फ्लो ऑफ सेंटेंसेस होगा, वर्ड का भी फ्लो रहेगा, तो वो चीज़ें याद होती जाएंगी और अपने आप वो लैंग्वेज निकलते जाएगा। सो आइए एक बार बता देती हूँ, और बस उसी तरीके से 5 बार करना है। स्टार्ट, सेम ऐसी कॉपी करना। लिसन, यस टेल मी, विल यू कॉन्ट्रीब्यूट सम स्टफ फॉर मी? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। ओके प्लीज टेल व्हाट, आई विल गिव सम रुपीज़ एंड फूड। फाइन, आई विल पे मोर नेक्स्ट टाइम। Nothing like that, don't worry. It's all about faith and not money and stuff. So pay whatever amount you can. That's right, understood. Okay, then you can take my card. Meet me when need. Sure, thank you. It's all right. I'm glad. You don't need to tell thank you. यहाँ पे देख रहे हो कितने सारे डिफरेंट वर्ड मीनिंग यूज़ हो रहे हैं। सेंटेंस मेकिंग का प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ कोर्स हो ही रहा है, खाली आपको प्रैक्टिस करना और कुछ भी नहीं करना। तो प्लीज़ 5 बार प्रैक्टिस करो। अगर 5 बार प्रैक्टिस नहीं करोगे इस वीडियो को देखने के बाद, तो क्या इंग्लिश बोलना नहीं सीखोगे? सीखोगे, लेकिन लंबा टाइम लगेगा। फिर फ्रस्ट्रेशन होगा, अरे मैं तो कब से कर रहा हूँ, हो क्यों नहीं रहा, हो क्यों नहीं रहा। फिर अपनी गलती याद नहीं आएगी आपको, फिर बहुत लेट याद आएगी। सो इससे चाहे 5 बार बस प्रैक्टिस करो, बहुत आसानी से सीख जाओगे। और जो यहाँ पे वर्ड्स है ना, वर्ड मीनिंग जैसे कि कंट्रीब्यूट हो गया, रुपीज़ है ना, फूड, प्लीज़, इन सब का वर्ड मीनिंग भी रिवाइज करते जाना, क्योंकि वर्ड मीनिंग याद रहेगा तो ही सेंटेंस फॉर्मेशन कर पाओगे, और सेंटेंस फॉर्मेशन ही तो बातचीत है। सो आई होप आपको समझ में होगा। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर, और कमेंट करके कोई भी डाउट पूछ सकते हो। थैंक यू।